नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसकेएमयू यूनिवर्सिटी दुमका के सेमेस्टर 2 सेशन 23-27 के माइनर वोकेशनल सब्जेक्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। जैसे कि साथियों आप सभी को पता है, कल आपका सेकेंड सिटिंग में ऑर्गेनिक फार्मिंग का एग्जाम होने वाला है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे हैं, सर ऑर्गेनिक फार्मिंग का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए। तो दोस्तों हम इस पीडीएफ में आपको 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे बताएंगे जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। और इसका जो कंप्लीट पीडीएफ है साथियों, ये आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो के बाद हम इस पीडीएफ को डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल पर साझा कर देंगे। तो चलिए दोस्त देखते हैं हम लोग क्वेश्चनों को। साथियों हम आपको बता दें कि इसमें हम कुल 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं जो आपको कर लेनी चाहिए, क्योंकि 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे हैं साथियों जो यदि आप 1-2 क्वेश्चन शुरुआती का देखते हैं तो आप 5-6 तक क्वेश्चन चले जाइएगा, क्योंकि लगभग क्वेश्चन आपके सारे सेम हैं। और चाहें तो हम इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो भी लेके आ सकते थे, लेकिन आप लोग के पास अभी ज़्यादा टाइम नहीं है, तो इसलिए हमने सोचा कि इसका पीपीटी ही हम आप लोग के साथ शेयर कर देते हैं। आप दोस्तों यहाँ पर आंसर को पढ़िएगा ना, तो 1 से 2 बार आप जब पढ़िएगा तो इसको आप बहुत ही एकदम अच्छे तरीके से आपको याद हो जाएगा और समझ में आ जाएगा। हमने यहाँ पर बहुत ही सिंपल लैंग्वेज का प्रयोग किया है ताकि आप 1 से 2 बार पढ़ें तो ये आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। जिसे हम क्वेश्चन को डिस्कस कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपका, आधुनिक कृषि में जैविक खेती का क्या महत्व है। तो दोस्तों यदि ये क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 ये आप बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2, 3 जो है इसी क्वेश्चन से मिलता जुलता सारा है। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से पढ़िए, आंसर को 1 से 2 बार पढ़िए तो आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये पीडीएफ हम आपको साथ साझा नहीं करेंगे, पीडीएफ ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा एसकेएमयू अपडेट्स पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, और यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन किए हैं तो वहाँ पर भी हम इसको साझा कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, आधुनिक कृषि में जैविक खेती का क्या महत्व है। मतलब क्वेश्चन है साथियों कि आधुनिक कृषि जो आजकल हो रहे हैं इसमें जैविक खेती का क्या महत्व है, इसके बारे में आपको लिखना है। तो यहाँ पर आप आंसर बहुत ही अच्छे तरीके से आपको यहाँ पर आंसर दिया गया है, देख सकते हैं। पहले आपको समझाया गया है, फिर आधुनिक कृषि में जैविक खेती का क्या महत्व है, पॉइंट वाइज पॉइंट आपको यहाँ पर बताया गया है। देखिए इसके बाद आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है साथियों, जैविक खेती को परिभाषित करें, इसकी अवधारणा एवं विशेषताएं स्पष्ट कीजिए। यदि आप क्वेश्चन नंबर 1 को अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए जैविक खेती को परिभाषित करें, देखिए हमने जैविक खेती को यहाँ परिभाषित कर रखा है, इसकी अवधारणा हमने यहाँ पर बता रखा है। फिर आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है कि जैविक खेती की विशेषताएं बताइए। दोस्तों हम आपको बता रहे हैं यही सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, क्योंकि इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि सिलेबस आपका यही सारे हैं सब। ये हो गया, आइए देखते हैं हम लोग आगे। देखिए यहाँ पर आपको जैविक खेती की विशेषताएं मिल जाएगी। देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर आपको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप क्या है कि जैविक पारिस्थितिकी तंत्र और टिकाऊ कृषि में इसकी भूमिका की व्याख्या करें। देखिए क्या है कि जैविक पारिस्थितिकी तंत्र और टिकाऊ कृषि में इसकी भूमिका क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है। तो देखिए इसका भी आंसर यहाँ पर बहुत ही एकदम सिस्टमैटिक तरीके से, जिस प्रकार आप एग्जाम में लिख सकते हैं उस तरीके से आपको यहाँ पर दिया गया है, ताकि आप 1 से 2 बार पढ़ें तो आप अपने एग्जाम में लिख सके। साथियों यदि टाइम होता तो हम आपको इस सारे क्वेश्चनों को एकदम डिटेल में समझा के आपको बता देते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आंसर आपको इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है कि आप अच्छे तरीके से यदि पढ़ लें तो आप बिना एक्सप्लेनेशन को इसको आप समझ सकते हैं। इसकी देखिए जैविक पारिस्थितिकी तंत्र और टिकाऊ कृषि में जैविक खेती की भूमिका क्या है, इसको भी हमने पॉइंट वाइज पॉइंट, अब पॉइंट को यदि याद कर लेते तो खुद से लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि भारत में जैविक खेती के दायरे पर चर्चा कीजिए। मतलब भारत में जैविक खेती के क्या दायरे हैं, इस पे आपको लिखना है। तो इसका भी आंसर आपको बहुत ही बारीकी में यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कि जैविक खेती टिकाऊ कृषि में कैसे योगदान देती है। कि जैविक खेती टिकाऊ कृषि में मतलब कि आगे की पीढ़ियों में यह कैसे योगदान देती है,
ये मतलब जैविक खेती क्यों महत्व है, जैविक खेती क्यों करनी चाहिए, ये टिकाऊ किस प्रकार से है, इसके बारे में यहाँ पर पूरा आंसर आपको दिया गया है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका वर्मी कंपोस्ट क्या है, इसकी तैयारी और फायदे बताइए। दोस्तों ये क्वेश्चन आप VVI कर लीजिए। यदि ये क्वेश्चन मतलब 95% चांस है कि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, क्योंकि दोस्तों वर्मी कंपोस्ट टॉपिक अपने आप में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मतलब आप इसे देख लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जैव उर्वरक क्या है, जैविक खेती में उनकी भूमिका पर चर्चा कीजिए। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, तो इसे आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि जैविक खेती में भूमि का प्रबंधन कैसे किया जाता है, प्रमुख प्रथाओं की व्याख्या करें। ये सारे क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। इसका PDF हम आपको टेलीग्राम चैनल पर साझा कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है जैविक खेती में मृदा एवं जल संरक्षण के महत्व को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 10 है साथियों जैविक उत्पाद का लेबल कैसे लगाया जाता है, प्रमाणीकरण प्रक्रिया को समझाइए। ये भी क्वेश्चन आप VVI कर लीजिए। ये भी क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमने कुछ एडिशनल क्वेश्चन दे दिया है। यदि आपके पास टाइम बचे तो इन सारे क्वेश्चनों को आप कर सकते हैं, लेकिन वो 10 क्वेश्चन जो है उसको आपको हर हाल में कर लेना है। दोस्तों यदि टाइम होता तो हम आपको सारे क्वेश्चनों को एक्सप्लेन करके बताते, लेकिन कोई बात नहीं। आप नेक्स्ट सब्जेक्ट बताइए कि नेक्स्ट सब्जेक्ट हम किस सब्जेक्ट में लेकर आए, उस पर हम एकदम मैराथन क्लास लेकर आएंगे जिसमें आपको सारे टॉपिक्स को हम कवर करवाएंगे। तो ये एडिशनल क्वेश्चन आप कर सकते हैं। जैसे है क्वेश्चन नंबर 1 है विभिन्न प्रकार की जैविक खेती को उदाहरण सहित समझाइए। क्वेश्चन नंबर 2 है कि खाद क्या है, विभिन्न प्रकार की खाद बनाने की विधियों को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 3 हरी खाद को परिभाषित कीजिए तथा इसके लाभ बताइए। जैविक खेती में विभिन्न जल प्रबंधन तकनीकों पर चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 5 है कटाई उपरांत प्रबंधन क्या है, इसका महत्व स्पष्ट करें। क्वेश्चन नंबर 6 है जैविक उत्पादों के प्रसंस्करण का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 7 है जैविक उत्पादों के भंडारण की विधियां पर चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 8 है जैविक उत्पादों के परिवहन में प्रमुख चुनौतियां क्या है। ये सारे क्वेश्चन है दोस्तों। यदि ये आप सारे क्वेश्चनों को कर लेते हैं तो 100% हम आपको गारंटी देते हैं कि इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं आने वाला है। उधर 10 क्वेश्चन, और यदि अगर आपके पास समय बचे तो इन 8 क्वेश्चन को कर लीजिए। और यदि आप 10 क्वेश्चन को अच्छे से कर लेते हैं, इससे बाद में आप देखते हैं, तो इन सारे क्वेश्चनों का आंसर आप बहुत ही अच्छे तरीके से देख सकते हैं। तो ये थे दोस्तों आपको उधर 10 क्वेश्चन और इधर 8 क्वेश्चन 18 क्वेश्चन। लेकिन आप जो 10 क्वेश्चन वो हम बताएं वो VVI है, और अगर आपके पास टाइम बचे तो इन 8 क्वेश्चन को जरूर कर लें, क्योंकि इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं आने वाले हैं। तो दोस्तों यदि आपका कोई सवाल है और आप चाहते हैं कि हम कोई और सब्जेक्ट में वीडियो लेकर आएं, तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि हम उस सब्जेक्ट के लिए तैयारी कर सकें और आपके लिए इस प्रकार का PPT बनाकर हम पूरा उसका मैराथन क्लास ले सकें। तो जरूर बताइएगा, और यदि कोई कन्फ्यूजन है तो वो भी बताइएगा। और दोस्तों इसे अपने दोस्तों के साथ कॉलेज के ग्रुपों में जरूर शेयर करें, ताकि सभी दोस्त आपके अच्छे तरीके से पढ़ सके और एग्जाम में उत्तीर्ण हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।